हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आप में इतना इन्वॉल्व क्यों होते हैं, आपको इतना अट्रैक्टिव क्यों मानते हैं लोग। हालांकि आप उनको कोई ऐसी वाइब्स नहीं दे रहे होते, कोई आप फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपकी तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। फिजिकल, ओके। मैं बार बार ये लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, मैं शुरू में ही ये लफ्ज़ बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लगेगा ये बार बार बोलना। लेकिन आपको फिजिकल सेक्सुअली लोग बहुत आप में अट्रैक्शन फील करते हैं, ओके। तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आएगा। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। रीडिंग रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे ख़्याल से सबको ही करेगी, क्योंकि ज़िंदगी में एक वक़्त ऐसा आता है, एक एज ऐसी आती है कि लोग आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे होते हैं, या आप जो है अपना ध्यान रख रहे होते हैं इस तरीके से कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होके आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। वो टाइम ऐसा होता है, कुछ एज का वो नहीं है कि टीन एज में या मिड एज में हो। बाज़ लोग जो हैं आफ्टर 50 भी इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि लोग उनमें अट्रैक्शन फील करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट मत कीजिएगा, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए आजकल क्या चल रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी लूँगी कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसके बाद फिर आगे देखते हैं जनाब। तो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त फ़िलहाल जो है वो पैसों का कुछ मामला चल रहा है। आपने अपना सारा ध्यान करियर की तरफ लगाया हुआ है। एक बहुत ही बुरे फेज़ से आप अभी निकले हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को पता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका कोई रिलेशनशिप जो है, आप इस वक़्त अकेले हैं, ठीक है? कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है आपका, या फिर आप कोई जॉब आपने स्विच की है कि आपके पीछे जितने भी आपके कोलीग्स थे, आपके दोस्त थे, वो अब नहीं है, या हो सकता है आपने किसी और कंट्री में शिफ्ट किया हो, या आपका पार्टनर कहीं और शिफ्ट कर गया है जिसकी वज़ह से आप अकेले हो गए। ठीक है, इस वक़्त आप बिल्कुल तन्हा हैं और आपकी समझ में इस वक़्त नहीं आ रहा कि आपने आगे करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। मनी वाइज़ आप जितने नज़र आ रहे हैं साउंड, उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छी हालत है। आपके पैसे की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि आप जिस चीज़ में भी काम करेंगे उसमें ग्रोथ आनी ही आनी है। बहुत इनिशियल स्टेज है आपकी फाइनेंस की अभी, लेकिन फाइनेंस जो है आपका ग्रो करेगा क्योंकि बुनियादें बड़ी स्ट्रॉन्ग है उसकी, ओके। एक बहुत निडर किस्म की पर्सनैलिटी हैं आप, बहुत बहादुर इंसान हैं, फ़ैसला करने वाले इंसान हैं, ज़िंदगी जीनी आती है आपको। आप अंधेरों में रोशनी करने वाले इंसान हैं, ओके। और आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने की आदत है। भले आपको कोई कितना भी मशवरा दे, और आपको ये यकीन बहुत ज़्यादा है कि आपके सामने एक नई अपॉर्च्युनिटी आएगी ही हर हाल में, ठीक है। आप मायूस होने वाले इंसान नहीं हैं। आपको पता है कि कोई ना कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। ये तन्हाई आपने खुद अपने लिए चूज़ की है फ़िलहाल। रीडिंग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये तन्हाई जो फ़िलहाल वक़्त आपके साथ है, अगर आपके पार्टनर कहीं आपको छोड़ के गए हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है या वो कहीं और शिफ्ट हुए हैं और आप इस वक़्त अकेले हैं, तो ये तन्हाई और ये पीस आपने अपनी ज़िंदगी में खुद मैनिफेस्ट किया है कि अब आप अकेला रहना चाहते हैं थोड़े दिनों तक। कम से कम 5 महीने आप बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट करेंगे। हालाँकि पता है आपको कि लोग आपसे अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अभी रेस्टिंग पोज़ीशन में हैं। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे वाइब ये आ रही है कि आपने खुद तय किया है कि 4 से 5 महीने आपने कम से कम अपने आप में साँस लेनी है। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करने के बाद, कर तो लेते हैं वो ओवरवर्क, लेकिन उनको फिर हर हाल में एक ब्रेक चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में। बाज़ लोगों को बहुत जल्दी चाहिए होता है, बाज़ लोगों को बहुत देर में चाहिए होता है, लेकिन ब्रेक हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है। और आप पुरानी सारी चीज़ें ख़त्म करके आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाने वाले इंसान हैं, और हो सकता है कि इससे पहले भी आप इस सारे ट्रॉमा से गुज़रे हैं, तो आपको मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से आता है अब, जैसे पहले आपको नहीं आता था। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है कि आपके साथ ये पहले भी 2 दफ़ा इस तरह के हालात हो चुके हैं कि आपने ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की है,
ओके, लोग आप में फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। क्या है आप में ऐसी बात जनाब? प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, hangman. Okay, bottom of the deck, 2 of wands। अच्छा जनाब, चॉइसेस आपके पास जिंदगी में बेतहाशा है, बेतहाशा आपके पास चॉइसेस हैं जिंदगी में। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है लोगों में, आप लोगों से मिलते रहते हैं, और दूसरा ये कि आपके सारे जितने भी जानने वाले हैं वो एक ही चेन में हैं, यानी कि सब एक दूसरे को जानते हैं। आपका कोई भी जानने वाला ऐसा नहीं है जो आपके दूसरे दोस्त को ना जानता हो। सारे आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, और उन कॉमन फ्रेंड्स से मिल के जो कॉम्बो आपका बनता है ना, कॉम्बो आपका बनता है आपके दोस्तों का, वो बड़ा ही फ्रेश सा है। और उसमें एक जो है अलग किस्म की दोस्ती आपकी सारे दोस्तों के दरमियान में है। सब आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, लेकिन सारे आपके जो दोस्त हैं, किसी से ज़्यादा किसी से कम, आपकी बहुत अच्छी और बहुत गहरी दोस्ती है। ठीक है, चॉइसेस आपके पास बहुत हैं। हो सकता है आपने रिसेंटली अपने ऊपर कोई ऐसा काम किया है, आप जिम आपने ज्वाइन किया है, या अपने स्किन केयर की है, या आपने अपना पूरा जो आपके पहनने ओढ़ने का अंदाज है वो आपने चेंज किया है, और आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आपने ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट लेना ही लेना है। ठीक है, ये जो आप रेस्टिंग पोजीशन में, उसके बाद आपकी सोच का भी तरीका बदल गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कभी इतने मैसेजेस नहीं देता मेरी रीडिंग में जितना इस 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस दफ़ा मुझे दे रहा है, कि आप अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट कर रहे हैं, और सारी चीज़ों के बाद, यानी कि पहले आपने जब भी रीस्टार्ट किया ना ज़िंदगी, आपके पास तजुर्बा नहीं था, लेकिन अब आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि अब आप जितना आपने अगर पहले 2 महीने लगाए थे, तो अब हो सकता है कि आप 3 दिन के अंदर आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ा लें। आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना आपको कंट्रोल हासिल है अपनी पर्सनैलिटी पे, इतने स्ट्रॉन्ग हैं आप। ओके, और दूसरी ये चीज़ है कि आपका देखने का और बरतने का दुनिया का तरीका बहुत बदल गया है। जैसे सोच आपकी थी पहले, बार बार ये आ रहा है कि इस दफ़ा जो आपके साथ ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, उसको आप बहुत ही करेज के साथ, और एक तरह से देखा जाए तो मैं वो लफ्ज़ क्या कहूँ, कि एक होता है कि लोग कहते हैं कि चलो भाई ये आ गया है, अब तो ये हो ही गया है, तो अब तो इसको एक्सेप्ट करना है। आप इस कंडीशन में नहीं हैं, आप इस कंडीशन में हैं कि इसको तो मैंने इस दफ़ा हराना ही हराना है। यानी कि आप जीत की यकीन के साथ इस दफ़ा अपनी ज़िंदगी में चेंज ला रहे हैं। पहले आपने ऊपर वाले की रज़ा मान के उसको चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी भी आप ऊपर वाले की रज़ा तो मान रहे हैं कि ये ऊपर वाले की तरफ से तय है कि आपकी ज़िंदगी में ये चेंज आना था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ऐसी कम तैसी हालात की, मैं इनको बहुत जल्दी कवर कर लूँगी या कर लूँगा, और मैं दिखाऊँगी दुनिया को कि किस तरह से हालात कंट्रोल में आ जाते हैं। डेफ़िनेटली कोई आपको छोड़ के गया है, या आपने किसी को छोड़ा है। ये कार्ड इस तरह आ जाते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड, सॉरी। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो मैं आपसे कह रही हूँ कि सिक्स सेंस आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको कह रही है, और आपने फैसला भी किया अपने दिमाग के तौर पे कि आप इस दफ़ा हालात को अपनी तरफ रुख मोड़ लेंगे। यानी कि वो तूफानों का रुख जो मोड़ लेते हैं ना लोग, आप उस वाली वाइब में हैं अभी। सन का कार्ड है जनाब, देखो इस तरह आती है रीडिंग। क्यों आपकी तरफ लोग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं? 5 ऑफ म्यूजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में 2 लोगों ने आपसे रिसेंटली अप्रोच किया है। अब ये रीडिंग ही इस तरह की है कि लोग आप में फ़िज़िकल अट्रैक्शन क्यों फ़ील कर रहे हैं। मैं सेक्सुअल नहीं बोलूँगी, मैं फ़िज़िकल ही बोलूँगी, ठीक है? फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं हालात को अपने
तरफ मोड़ने की, यानी कि जो मैं कह रही हूँ ना कि तूफानों का रुख बदलने की आपकी एनर्जी है इस वक्त। क्योंकि जो हमारा दिमाग सोचता है ना, जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं वो होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं अच्छी बात कहिए ताकि अच्छी चीज़ें आपके साथ हों। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त के हालात को आप काबू में रख लेंगे, भले आपके ज़मीन पे पैर नहीं टिके हुए हैं, आप ज़मीन पे आपके पाँव उखाड़ दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने फैसला किया है कि हालात तो आपने हर तरह अपने कंट्रोल में करने ही करने हैं। ओके, बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे जो इस वक्त एनर्जी फील हो रही है ना, वो एक तरह से मैं कहूँ अगर आपसे कि आप गुस्से में मुझे फील हो रहे हैं कि ठीक है, हो गया मेरे साथ, पहली दफ़ा भी हो गया, उस वक्त मैंने सब्र कर लिया, दूसरी दफ़ा हो गया तब मैं, अब नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि अब ऐसा नहीं होगा, ना मैं होने दूंगी या मैं होने दूंगा। आप जगल कर रहे हैं कि उन दो लोगों में से जो लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आप उनको जगल कर रहे हैं कि कौन आपके लिए बेहतर है। ओके, और दो लोगों से ज़्यादा भी लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ कप का कार्ड आया है क्योंकि आप लोगों की विश फुलफिलमेंट है। देखिए, एक चीज़ जो आपकी रीडिंग में आ रही है ना, वो ये कि आप, हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपने कभी इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रीडिंग में आ रहा है आपकी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपने कभी इस चीज़ को अपना हथियार नहीं बनाया था। लेकिन अब आपने फैसला किया है कि अब आप इस चीज़ पे भी खेलेंगे। दुनिया ऐसी है तो ऐसी ही सही। ओके, विश फुलफिलमेंट है आप लोगों की, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि आप चीज़ों का नाम लें जो लोग ख्वाहिश करते हैं अपने पार्टनर में होने की, वो सारे टूल्स आपके पास हैं। फिजिशियन की एनर्जी में है और विश फुलफिलमेंट है, यानी कि लोग अगर कहें कि टाइम देना है या बात करनी है या आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए या आपका जो है प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, किसी से मिलवाते हुए आपको लोग झिझके नहीं, लोग फ़ख्र से मिलवा सकें कि ये हमारा, यानी कि लवर है या ये हमारी लवर है। तो आपकी पर्सनैलिटी उस टाइप की है, सन की एनर्जी में है आपके। आप आते हैं तो इतनी रोशनी लेकर आते हैं कि वहाँ पे आपके अलावा कोई नज़र नहीं आता। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया। ओके, लेकिन अब आप जिस वाइब में हैं कि अब नहीं होने देना ऐसा। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। और क्या चीज़ है मेरे व्यूअर में जिसकी वजह से लोग फिजिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल? ओके, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। थ्री ऑफ कप, अच्छा जी। एक तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का बार बार मुझे ये आ रहा है कि सबको पता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हुआ है या आपके पार्टनर जो है वो अभी यहाँ आपके साथ नहीं है। नहीं है से ये नहीं आ रहा आपकी रीडिंग में कि आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है? लेकिन आप अकेले हैं, ये सबको पता है, ठीक है? तो जो लाइट है, जो उनकी ख्वाहिशें हैं ना दूसरे लोगों की, हो सकता है आपके बहुत सारे जानने वालों को आपके इस रिलेशन के बारे में पता था, ये कोई ढका-छुपा रिलेशन नहीं था। और ये जब ख़त्म हुआ है या फिर आप लोगों के दरमियान में दूरी आई और लोगों को पता चला है कि आप फ़िलहाल अकेले हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे एज़ अ फ्रेंड। बैलेंस करके मिल रहे हैं आपसे, बैलेंस करके बात कर रहे हैं कि इसको पता नहीं चलेगा कि हमारी ख्वाहिश तो हमेशा से थी इसके साथ की, लेकिन अब क्योंकि ये अकेला है या ये अकेली है, तो अब अगर हम बात करेंगे तो सब ये समझेंगे कि भई ये तो अकेले ही तो है, तो ये हमसे बहुत आराम से बात कर लेगा या बात कर लेगी। हो सकता है कि आप अगर मेल हैं तो आप बहुत, आपकी बॉडी जो है बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है? या आप हीलर हैं, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप जो है, आपका फ़ैशन सेंस जो है ना,
वो बड़ा यूनिक किस्म का है। यानी कि आपकी बॉडी अगर जिमर टाइप की नहीं भी है, लेकिन आप अपने आप को कैरी इतना अच्छा करते हैं कि लोग फ़ख्र से मिलवा सकते हैं कि ओह! क्या पर्सनैलिटी है। मेरे ख़्याल से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि वो डोले-शोले ना भी हों, तो पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त है आपकी कि देखते ही लोग आपको फ्लैट हो जाते हैं। अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं, तो फीमेल तो होती ही खूबसूरत है, भले वो कैसी ही क्यों ना हो। लेकिन हर औरत बहुत खूबसूरत होती है, उसमें एक स्पार्क होता ही होता है, ठीक है? और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने अपने दोस्तों में आपकी और अपनी कोई बहुत प्राइवेट बातें जो हैं, बहुत क्लोज़ जो उनके 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त, उनको आपकी बहुत अपनी और आपकी कोई प्राइवेट बातें उन्होंने बताई हुई हैं, जिसकी वजह से भी उनके दोस्त जो हैं, वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। ये जुमले मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अपनी बड़ाई करने के लिए आपके पार्टनर अपने दोस्तों के सामने आपकी कोई फ़िज़िकल आदत जो है वो शेयर कर देते हैं। होना नहीं चाहिए ये चीज़, लेकिन अगर हो जाती है तो फिर उनके दोस्त आपको दूसरी नज़रों से देखने लगते हैं। हालाँकि ये चीज़ आपके और आपके पार्टनर के दरमियान की बड़ी प्राइवेट चीज़ थी, लेकिन अगर पब्लिक उन्होंने कर दी है अपने बहुत ही क्लोज़ दोस्तों के साथ, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए खतरा बन जाएँगी, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं, उनके लिए आप एज़ अ स्टार हैं, आप सिर्फ़ एक ख़्वाहिश हो सकते थे उनकी कि ठीक है, ये इतना अच्छा है या इतनी अच्छी है, इसकी सिर्फ़ हम तमन्ना कर सकते हैं, ये कभी हमारा नहीं हो सकता। लेकिन आपकी तरफ इन हालात में आना और आपका उनसे बात करना उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप ये समझ लें, आप नॉर्मल उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए आपको देखना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जनाब, और वो इस बात को बहुत ज़्यादा खुश होके सबको बता भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि ओहो हो, इससे हमारी बात हो रही है। हालाँकि आपने अब सोच लिया है कि अब आप लोगों से मिलते हुए गार्ड अप नहीं करेंगे, ठीक है? अब आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक बाउंड्री लाइन जो आपने खींची थी, उस बाउंड्री लाइन से भी अब आप बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। भले लोग आपके बारे में कुछ भी कहते रहें। पहले आपको बड़ी फ़िक्र होती थी कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लेकिन अब आपको इस बारे में कख फ़िक्र नहीं है, और अब आप कहते हैं होने दो, जो होना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? और क्या चीज़ फ़ील कर रहे हैं जनाब? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। और क्या फ़ील कर रहे हैं लोग आपके बारे में? फिज़िकल अट्रैक्शन जो हो रही है, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आप बड़ी मेहनत करके इस जगह पे पहुँचे हैं, ठीक है? आपने अपना पूरा ध्यान अपने करियर पे, यानी कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसकी ख़्वाहिश कर सकते हैं लोग। हो सकता है रेड कलर आपको बहुत पसंद हो, आपका फ़ेवरेट है, आप पे अच्छा बहुत लगता है रेड कलर, या लोगों को आप रेड कलर में बड़े अट्रैक्ट करते हैं, और लोग एक ख़ास किस्म की आपके साथ वाइब है लोगों की, यानी कि आपको देखते ही उनके दिल में सुकून आ जाता है। बाज़ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो बात करें ना करें, लेकिन जब आप उनको मिलते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप उन लोगों में से हैं। आप लोगों को इत्मीनान दिलाते हैं, आपको देखते ही लोगों को खुशी महसूस होती है। एक एनर्जी फ़ील होती है, और आपकी जो एक ख़ास किस्म का, या तो आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, या एक ख़ास किस्म की स्मेल है आप में। यानी कि अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल से नहीं कह रही मैं, लेकिन अच्छी स्मेल है, जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और लोग ख्वाहिश करते हैं कि उनका ऑरा ऐसा बने जैसा आपका है, ठीक है? आपके जैसा ऑरा उनका बने। बहुत इंसाफ पसंद मानते हैं वो आपको। हालाँकि आप जितने मुश्किल हालात में हैं, आप शो नहीं कर रहे हैं। आप बहुत सुकून से वक़्त गुज़ारने को तरजीह दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके लिए ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का
इस दफ़ा इस रीडिंग में बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आ रहा है कि आपके अंदर तन्हाई चीख रही है। आपके अंदर यानी कि ये वाक़ई मुझे सुनाई दे रहा है इस वक़्त एनर्जी में कि आपके अंदर इतनी तन्हाई है कि आप उस तन्हाई से घबरा रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि लोग आपसे इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि सारी चीज़ें आपके साथ अगर गलत हो भी रही हैं तो ऊपर वाला आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है? अंदर आपके जितनी भी तन्हाई आ रही हो, लेकिन ऊपर वाला तो मौजूद है ना। आपने दुआएँ तो की हैं ना कि ये मुश्किल वक़्त गुज़र जाए, इसलिए ऊपर वाले ने ये सारे लोग आपकी ज़िंदगी में एक साथ भेज दिए कि अगर तुमसे कुछ लिया गया है तो तुम्हें दिया भी तो गया है। जो दे रहे हैं उसको तो देखो। तो आप उस चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे? मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि आपको एक सख्त किस्म के झंझोड़ने की, यानी कि आपको हिलाने की ज़रूरत है। आप इतनी ज़्यादा मायूसी में मत जाएँ, ओके? आप इतने ज़्यादा मायूसी में मत जाएँ। आप ये ना समझें कि आप अकेले हो गए इसलिए लोग आप पे हाथ डाल रहे हैं, नहीं। लोग वाक़ई आपको पसंद करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं। और फ़िज़िकल अट्रैक्शन इसलिए हो रही है कि इससे पहले आपके पार्टनर आपके साथ थे और अब नहीं हैं। तो इसलिए जो फ़िज़िकल उनकी ख़्वाहिशें पहले थी भी और वो आपके पार्टनर की वज़ह से नहीं बोल पाते थे, तो वो अब ये सोच रहे हैं कि अब वो कह दें। सिंसियर लोग भी आएँगे आपकी ज़िंदगी में, बहुत सिंसियर लोग आएँगे। 6 ऑफ कप का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हों ये सारे। 2 लोग जो हैं वो आपके बचपन के दोस्त हैं, या आप इनको आपकी जवानी से लेके, बचपन से लेके आपकी जवानी तक आपके साथ हैं ये। मिड एज तक आपके साथ हैं या इससे भी ज़्यादा अरसा आपका इनके साथ गुज़रा है, ओके? लेकिन आप जो हैं आपने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की क्या सूरत हाल है। बस तो मैं रीडिंग क्लोज करूँगी। 2 कार्ड मैंने माँगे थे और 2 कर दिए। ओके। आपने अपना सारा ध्यान अपनी कामयाबी पे लगाया हुआ है। हालाँकि आपके पास लव ऑफ़र आ रही है जनाब, और आएगी भी। ये आप लिख लीजिए आज की तारीख़ में कि आपके पास लव ऑफ़र आ रही है। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले। हो सकता है कि आप कोई मीडिया पर्सन बनने वाले हैं या लोगों से आपके ताल्लुकात ऐसे होने वाले हैं, आप कोई ऑनलाइन काम करेंगे या आपका कोई चैनल है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है। ठीक है? और वो कामयाबी आपने छीन के लेनी है इस बार। जैसे पहले तो आपने 2-3 दफ़ा छोड़ दी है मेरे ख़्याल से वो कामयाबी, लेकिन अब आपने कमर कस ली है कि आप ये कामयाबी लेके ही रहेंगे। क्योंकि अब आप दिल से नहीं, अब आप सिर्फ़ दिमाग से सोच रहे हो। आप दिल से सोच ही नहीं रहे। आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं इस वक़्त। दिल को तो आपने निकाल के एक तरफ रख दिया है, ओके? बहुत फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, बहुत यंग एनर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी का। अगर आप 40 के भी हैं या 50 के भी हैं, तब भी आप अपने अंदर इतनी यंग सी इमेच्योर किस्म की एनर्जी फ़ील कर रहे हैं जैसे टीनेज वाली होती है। टीनेज की जो एज होती है उसके बाद ऐसा होता है जैसे हम तो दुनिया फ़तह कर लेंगे। वो जो वाइब्स होती है ना, आपके अंदर वो वाली वाइब्स हैं कि अब आपने दुनिया फ़तह करनी है, क्योंकि दिल का तो मामला ही नहीं रहा। आदमी झुकता सिर्फ़ वहाँ पे है जहाँ वो दिल की सुनता है। जब आप अपनी दिमाग की सुन रहे होते हैं ना, तो फिर आप बहुत सख्त किस्म के फ़ैसले करते हैं जिसमें कोई इमोशंस नहीं होते, ओके? और अब आपने हासिल करनी है कामयाबी, जिसमें आपकी तरफ फ़िज़िकल लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कामयाबी को, ओके? आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, और जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अब आप लोगों से कुछ नहीं चाह रहे। गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके? हीलिंग फैमिली इश्यूज़, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एक कार्ड, रिलीजन फैक्टर, ओके। कोडिपेंडेंसी। ये सारे कार्ड आए हैं आपके लव ऑरेकल से। एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, उनके हालात जो आपके पार्टनर के हैं,
और वो बदल रहे हैं तो उनमें उनका साथ दीजिए, उनको जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप रिवील करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आपका बाउंड डीपर होगा उनके साथ। आपके फैमिली इश्यूज़ की वजह से उनके बच्चे या फिर आपके बच्चों की वजह से जो है, हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, उनके बच्चों का कोई मामला है जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान में दूरी आई है। रिलीजन फैक्टर भी है, कोई एक बात नहीं है आप लोगों के दरमियान में, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में 2-3 बातें हैं। मुझे इस रीडिंग में लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे दूर जा रहे हैं, उनके ये 3-4 इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो दूर जा रहे हैं और आप अब अकेले अपनी ज़िंदगी का फ़ोकस कर रहे हैं अपनी कामयाबी की तरफ, अपने दिमाग की तरफ, क्योंकि दिल का मामला तो आपके पार्टनर के साथ आपने दी एंड करने का सोच लिया है। लेकिन लोगों का क्या करें कि आपकी कामयाबी और आपकी खूबसूरती के साथ और आपका विश फुलफिलमेंट होने की वजह से वो आपके पीछे आ रहे हैं, ठीक है? और हो सकता है कि किसी की जगह कोई तो भरेगा, ठीक है? आपने दुआ की है या फिर ऊपर वाला इंसाफ तो करेगा ही करेगा, आपको अकेला तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है? अगर एक पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी से जाती है तो दूसरी पर्सनैलिटी ज़िंदगी में आती ही आती है हर हाल में। तो और कोडिपेंडेंसी भी है आप लोगों की एक दूसरे के रिलेशन के लिए। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।